बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर, जुल्म के ज़ाब्ते। अब मैं BYC कराची के डिप्टी ऑर्गेनाइज़र वहाँ बलूचिस्तान को दरख्वास्त देता हूँ कि वहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यकीनन बालाज का खून जम गया है और आज वो रियासत से सवाल कर रही है कि मेरा गुनाह क्या था। मैं तो CTTD के कब्जे में था, मेरी तो उन्होंने जो है अदालत से रिमांड भी लिया हुआ था। तो वो क्या वजूहत थी कि इस बेदर्दी के साथ बालाज का कत्ल किया गया। और फिर शर्म की बात यह है कि झूठ पर झूठ, रियासत हर शहरी की जिम्मेदार है और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई शहरी भी किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हो तो वो उससे जवाब तलब करे कि वो क्या वजूहत थी। यकीनन आज बालाज की फैमिली ने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो बलोच कौम की आवाज़ बनकर तुर्बत में फिदा शहीद चौक पर लाश को लेकर बैठे हुए हैं और रियासत से यही सवाल कर रहे हैं, आखिर तुम कितने बलोचों को मारोगे? बलोचों की ये नस्ल कुशी कब तक जारी रहेगी और हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? एक के बाद दूसरा वाकया, फिर उस पर पर्दापोशी, फिर उसके बाद तीसरा वाकया, फिर उस पर पर्दापोशी। अब ये सिलसिला गुज़िश्ता 20-22 सालों से बहुत तवील हो चुका है। अब हम मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले को बंद किया जाए, लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करना बंद किया जाए, लोगों को इनकाउंटर में मारना, कत्ल करना बंद किया जाए। वरना रियासत को खुद सोचना चाहिए कि जो नफरत की दीवार वो खड़ी कर रहे हैं तो कल वो उसको गिरा नहीं सकेंगे और ये नफरत की दीवार रियासत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनेगी। जो माजी में अगर बांग्लादेश की सूरत में था तो मुस्तकबिल में वो बलूचिस्तान की सूरत में होगा। तो हम कहते हैं कि होश के नाखुन लो। आखिर ये एक रियासत है, ये एक मुल्क है, यहाँ पर एक आइन है, एक कानून है। अगर मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला भी कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो ये कैसा निज़ाम चलेगा? और फिर जो मौजूदा वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला हैं वो तो निगरां हैं, उनका काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है। अब तुम बहुत सी चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वरना तुमसे पहले भी बहुत सारे हुक्मरान आए और चले गए, आज उनका अंजाम क्या है? आज तारीख उनको किन अल्फाजों में याद करती है? तो हम मुतालबा करते हैं कि तुर्बत में बालाज शहीद के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए और उनके जो मुतालबात हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। वरना ये जो सिलसिला एहतजाज का जारी है ये पूरे बलूचिस्तान से आप जो है बैनुल अक़वामी तौर पर लंदन में और जर्मनी में भी मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और फिर इस जद्दोजहद को एक तहरीक की सूरत में ले जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कि उन तमाम सोतियों का जिन्होंने आकर आज यहाँ इज़हार यकजहती किया। मैं मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो एक तवील अरसे से मुसलसल अपनी जद्दोजहद में
मुखलिस है और जो है बड़े ईमानदारी के साथ पीछे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम लापता अफराद को बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला एक संगीन मसला है और इस हवाले से बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलूचिस्तान भर में, पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अब मैं यहाँ अपने जलसे में मौजूद सारे दोस्तों से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाए और 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे खड़े होंगे और जो नारे होंगे आप कोशिश करें जोश के साथ नारों का जवाब दे दें। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, आपकी नारों का जवाब जोर से। जुल्म के ज़ाब्ते, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को अब हम रैली की शक्ल में रसबिला प्रेस क्लब से आए थे। हम वहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे बाकी दोस्त थे, उनकी सवारियां वहीं पे हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो रोड के उस पार है वो इस तरह एक रोड पे आ जाए, इस तरफ आ जाए।